अस्सलाम वालेकुम। अनीस एस्ट्रोवर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे सूरज की टॉरस असेंडेंट चार्ट में मुख्तलिफ घरों में क्या उसके रिजल्ट्स होते हैं, उसके बारे में बताऊंगा आज मैं अपने सूरज की प्लेसमेंट के सेकंड लेक्चर में। ये सामने आप कुंडली देख रहे हैं, ये टॉरस असेंडेंट चार्ट है। वृष राशि लगन की कुंडली है, बुर्ज सौर का जायचा इसे कहा जाता है। मैं तीनों फॉर्मेट में बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हमने देखना ये है कि इस कुंडली में टॉरस का जो लॉर्ड है वीनस, शुक्र कहते हैं इसे या इसे जोहरा कहा जाता है, उसने सूरज को कुंडली में कौन सा घर अलॉट किया। तो जब हमने देखा तो सूरज बुर्ज असद का लॉर्ड है, लियो ज़ोडिक हाउस का लॉर्ड है, इसी तरह सम राशि या सिम राशि लगन की कुंडली का सिम राशि का लॉर्ड सूरज है। तो चौथा घर इस कुंडली में सूरज को अलॉटमेंट हुई इसकी। हालांकि सूरज जोहरा या शुक्र या आप इसे वीनस कह लें, ये दोनों आपस में शत्रु हैं, दुश्मन हैं, या आप ये कह लें कि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, मुखालिफ हैं। तो इसमें लेकिन घर बहुत अच्छा अलॉट किया। तो ये इसमें इस कुंडली में, इस जायचे में, इस असेंडेंट चार्ट में सूरज सम गिरा की पोजीशन पे होगा। मैं अपने स्टार्ट के लेक्चर्स में ये तमाम चीज़ें आपको ऑलरेडी ये चीज़ें बता चुका हूँ। तो सूरज अगर लगन में मौजूद हुआ, बहुत अच्छे रिजल्ट होंगे। सुख, ज़ाती सवारी, ज़ाती रहायश और ख़ास तौर पर वालदा से मोहब्बत, अटैचमेंट को उठा के पर्सनैलिटी ने अपने सर पे रख लिया, पहला घर है और यहाँ पर ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगा। और सातवीं नज़र से आठवें घर को देखेगा तो वहाँ के जो उसके रिलेटेड काम हैं, पार्टनरशिप है, मैरिड लाइफ है, डेली वेजेस है, उसमें भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सूरज अगर कुंडली के दूसरे घर में हो, फाइनेंस के लिए, फैमिली के लिए बहुत अच्छा हो गया। सुख को उठा के, वालदा को उठा के, ज़ाती सवारी, ज़ाती रहायश, ये फाइनेंस के घर में चला गया। और ये यहाँ पर वानी या आप कह लें कि गुफ्तगू में थोड़ी सी तलखी या सख्त असरात तो हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ये फाइनेंस के लिए, फैमिली के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। यहाँ से सातवीं नज़र से आठवें घर को देखेगा तो अपनी मेहनत से, अपनी अकल से, अपने लक के मामलात से, वालदा की दुआएं आप कह लें उससे, ये आठवें घर के जो नेगेटिव असरात हैं उसको दूर कर लेगा। सूरज अगर कुंडली के तीसरे घर में हो, ये टॉरस में है, ये फजूल मेहनत का घर है, छोटे बहन भाइयों का घर है, जिम्मेदारियों का घर है, मजहबी सफ़र का घर है। और यहाँ पर बहुत नाकस रिजल्ट देने हैं सूरज ने यहाँ पे। और यहाँ पे छोटे बहन भाइयों के साथ नहीं बनेगी, सेपरेट या सेपरेशन का स्टार सूरज को बोला जाता है। ये सेपरेट कर देता है। तो ये यहाँ पर छोटे बहन भाइयों के साथ फजूल मेहनत बहुत ज़्यादा करेगा। ये वालिद साहब के साथ नहीं बनेगी, मज़हब से दूर रहने वाला। और आप ये कह लें कि किस्मत के मामले में भी ये मुश्किल से ही अपना टाइम जो है वो निकाल सकेगा। सूरज अगर कुंडली के चौथे घर में हुआ, सुख का घर, वालदा का घर, ज़ाती सवारी, ज़ाती रहायश, स्वय राशि यानी अपनी ही राशि में, अपने ही बुर्ज में, अपने ही ज़ोडिक हाउस में मौजूद होगा, बहुत अहम घर होता है। और ये यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। कोई भी स्टार जब भी अपने घर में जाता है तो उसको मजबूत कर देता है, उसको नेगेटिव असरात ख़त्म कर देता है। जब जब सूरज की दशा आएगी, अंतरदशा आएगी, प्रियंतर दशा आएगी, यानी कि जब जब इस कुंडली वाले के लाइफ में जब जब इस सूरज का जो टाइम मुख्तस है, एस्ट्रोलॉजिकली वो जो दशा निकालते हैं, दशा, अंतरदशा, प्रियंतर दशा, उसमें सूरज बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। यहाँ से सातवीं नज़र से प्रोफेशन के घर को दिखेगा तो बहुत ज़्यादा प्रोफेशन में भी इज्जत कमाएगा, दौलत कमाएगा। सूरज अगर कुंडली के पाँचवें घर में, बहुत अच्छा घर, त्रिकोण घर, और ज़बरदस्त रिजल्ट यहाँ पे देगा। चौथे का घर पाँचवें में, सुख, अकल में,
औलाद में अनसर्टन गेन बहुत हासिल होगी। लव रोमांस के मामला ख़ास तौर पर जो लव मैरिज होती है उसके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ से 7वीं नज़र से बड़े बहन भाइयों से लाभ होगा, लाभ के मामला बहुत अच्छे होंगे। डिज़ायर्स ख्वाहिशात के मामला बहुत अच्छे होंगे ऐसी पर्सनैलिटी के। सूरज अगर कुंडली के छठे घर में हो, यहाँ पे बहुत नाकस रिजल्ट्स मिलने हैं। मैं फिर यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, जब जब सूरज की दशा आएगी, अंतरदशा आएगी, प्रयंतर दशा आएगी, बहुत नाकस रिजल्ट होंगे। और ये एक चीज़ और यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ। ये यहाँ पर सूरज अगर छठे घर में नीच का हुआ, 7वें घर में वो फ़कीर होता है, नीच होता है या डेबिलिटेटेड होता है, तो ये बहुत आउट क्लास योग बनता है। लेकिन मैं चूँकि आपको बेसिक्स बता रहा हूँ तो अभी फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पर जो छठे घर में नीच होने के असरात हैं उसको बताता हूँ। मैं आपको बीमारी, रोग, कर्जा, लिटिगेशन, कंपटीशन, इस तरह के मामला चलेंगे। 7वीं नज़र से 12वें घर को देखेगा तो 12वें फजूल अखराजात, फजूल सफ़र, हॉस्पिटल का खर्च, जेल, तोहमत, इल्ज़ाम, इस तरह के मामला ऐसी पर्सनैलिटी के साथ साथ चलते हैं। सूरज अगर कुंडली के 8वें घर में, अपने दोस्त के घर में, मित्र के घर में, फ्रेंड के घर में मौजूद है, पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा हो गया। लेकिन एक चीज़ है इसमें कि ये मैरिज लेट हो जाती है ऐसे पर्सनैलिटी की। लेकिन पार्टनर बहुत अच्छा मिलता है, मेल हो तो उनको फीमेल, फीमेल हो तो उनको मेल, बहुत अच्छे पार्टनरशिप मिलता है। इसको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाला 7वीं नज़र से लगन को देखेगा तो पर्सनैलिटी के लिए भी अच्छा हो गया। सूरज अगर कुंडली के 8वें घर में, नाकस तरीन घर, हर्डल्स, तकलीफ़ें, परेशानियाँ, सीक्रेट, एक्सीडेंटल मामलात, और सूरज का इस घर में आना इंतहाई नाकस होता है। एक यहाँ पर नाकस रिजल्ट देगा। फैमिली से दूर, 7वीं नज़र से जब फैमिली को देखेगा, फैमिली से नहीं बनती। फाइनेंस के मामलात, यानी कि दौलत उजाड़ने वाला, अपनी रास उजाड़ने वाला, अपनी विरासत या जायदाद या जो भी वालिदैन छोड़ के जाते हैं उनको ये ख़त्म करने वाली पर्सनैलिटी होती है। सूरज अगर कुंडली के 9वें घर में है, वहाँ सूरज का घर है, घर बहुत अहम है, इसका मालिक शनि है, सूरज है। ये इसमें इंतहाई दुश्मन यहाँ पर अनईजी होगा। जब जब सूरज की दशा आएगी, अंतरदशा आएगी, प्रयंतर दशा आएगी, नाकस रिजल्ट। वालिद साहब के साथ नहीं बनेगी, लड़ाई झगड़े होने का इम्कान है, या उनसे अपोजिट चलने वाली पर्सनैलिटी होती है। मज़हब से दूर, मज़हब से को अच्छा भी नहीं समझते ऐसे लोग। इसी तरह ब्रॉड सफ़र नहीं कर पाएगा, अगर करेगा तो सेटल नहीं होगा, वापस आ जाएगा। इस 7वीं नज़र से तीसरे घर को देखेगा तो छोटे बहन भाइयों के साथ भी नहीं बनेगी ऐसी पर्सनैलिटी की। मेहनत, फजूल मेहनत करने वाला, बहुत ज़्यादा सफ़र करने वाली पर्सनैलिटी होती है। सूरज अगर कुंडली के 10वें घर में, प्रोफेशन का घर है, लेकिन ये फिर उसके सबसे बड़े आपस में जो शत्रु हैं, मुखालिफ हैं या एनिमी हैं, उसके घर में मौजूद है। और यहाँ पर प्रोफेशन के लिए बहुत नाकस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सूरज को दशा बल मिलती है। ये भी मैंने आपको अपने स्टार्ट के जो लेक्चर्स हैं उसमें बताया हुआ है कि कौन कौन से स्टार को किस किस घर में दशा बल, मतलब उसको एक ख़ास ताकत मिलती है। और ये यहाँ पर प्रोफेशन के लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन 7वीं नज़र से चौथे घर को देखेगा तो ये चौथे घर के लिए अच्छा हो जाएगा। वालदा के साथ बहुत अटैचमेंट होगी, वालदा का हर हाल में ख्याल रखने वाला, उनके सामने कभी भी नहीं बोलेगा, हार्ट आर्गूमेंट्स नहीं देगा कभी भी, बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाली पर्सनैलिटी होगी। मकान बना लेगा, रिहाइश अपनी कर लेगा, गाड़ी ले लेगा, हर तरह की अपनी ज़िंदगी में ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हासिल कर पाएगा। लेकिन प्रोफेशन के लिए वो अपसेट ही रहेगा या बार बार बदलना पड़ेगा, मुलाजमत कर रहा हो या अपना कारोबार कर रहा हो। सूरज अगर कुंडली के 11वें घर में हो, डिज़ायर्स का घर है, लाभ का घर है, बड़े बहन भाइयों का घर है, और ये यहाँ पर 8वें और 11वें घर के, हालांकि उसके मित्र का घर है, इस घर के लिए सूरज अच्छा नहीं है, बड़े बहन भाइयों के साथ नहीं बनेगी। लाभ के मामलात में अटकने या रुकावटें, ख्वाहिशात के मामले में भी रुकावटें, लेकिन
जब ये 7वीं नज़र से 5वें घर को देखेगा तो औलाद का सुख पाएगा, औलाद से सुख पाएगा, अनसर्टन गेन, एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, अच्छी एजुकेशन हासिल कर लेगा, लव रोमांस के मामला भी अच्छे होंगे। और एक योग यहाँ पर और बहुत अच्छा बनेगा कि ये पुत्र योग बनेगा, यानी कि ऐसी पर्सनैलिटी का बेटा, औलाद में बेटा जरूर होता है, बल्कि पहला बेटा ही होता है। सूरज अगर कुंडली के 12वें घर में हुआ, यहाँ पे उच्च का होता है, एग्जाल्टेड या बादशाह कहते हैं, घर 12वां है, फजूल अखराजात बहुत होंगे, सफ़र बहुत करेगा, अपनी दौलत, अपनी जो चीज़ें हैं, एसेट्स हैं, उनको गंवाने वाली पर्सनैलिटी। और यहाँ पर हेल्थ के मामला भी बहुत नाकस होंगे। 7वीं नज़र से 6ठे घर को देखा, लिटिगेशन में फंसने वाला, कंपटीशन करके चीज़ें हासिल करने वाला, और कंपटीशन में भी ये अक्सर नाकाम रहते हैं, कोई ना कोई रोग खुदा ना खास्ता ऐसी पर्सनैलिटी को लग सकता है। तो आज मैंने आपको अपने इस लेक्चर में जो कुंडली है वृष राशि लगन की कुंडली, उसके बारे में बताया आपको। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको जेमिनी असेंडेंट चार्ट में सूरज की प्लेसमेंट तमाम घरों में क्या रिजल्ट देती, उसके बारे में बताऊंगा। और मुझे उम्मीद है मेरे ये प्रोग्राम आपको पसंद आएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।